पति का बेल्ट से गला घोटने वाली पत्नी को आजीवन कारावास। दोस्तों नमस्कार, खबर की पूरी जानकारी बता दें। पति का बेल्ट से गला घोटकर मर्डर करने वाली 3 मासूम बच्चों की मां को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद जेल में जाते वक्त पत्नी वो रो पड़ी। गवाहों के बयान और पुलिस की जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। मर्डर से पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इस पर आरोपी ने गुस्से में पति का बेल्ट से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। घटना बाड़मेर के कोतवाली थाना इलाके के जटियों का पुराना वास की है। सरकारी वकील पूनम चंद चौधरी ने बताया कि 1 मार्च 2022 दोपहर के करीब 3 बजे मृतक के सास ससुर उसके घर पर आए और बहू मंजू और उसके माँ बाप ने मिलकर मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी। मेरी बहू के माता पिता चले गए। मेरा बेटा व उसकी पत्नी मंजू ऊपर बने कमरे में चले गए। दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। कमरे में पड़ा बेल्ट लेकर पत्नी मंजू ने अपने पति अशोक उसका गला घोटकर मर्डर कर दी। वकील पूनम चंद ने कहा कि मृतक की मां कुंती देवी पत्नम जयमान दास निवासी जटियों का पुरावास ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसने बताया था कि पत्नी मंजू ने दोपहर के समय पति अशोक से झगड़ा किया और बेल्ट से गला घोटकर मर्डर कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद 7 मई 2022 को करीब 180 पन्नों की चार्जशीट है वो बनाकर पेश की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों को पेश कर बयान लिए गए। उन गवाहों के आधार पर बहस सुनी गई। मर्डर के इसने इस्तेमाल किए गए लेदर बेल्ट कपड़े सहित 3 आर्टिकल वो पेश किए गए। 24 अलग अलग दस्तावेज वो भी प्रस्तुत किए गए। बाड़मेर के एडीजे कोर्ट नंबर 2 के जज पीयूष चौधरी ने चार्जशीट पेश होने के 2 साल 4 महीना और 4 दिन के बाद आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना और दंडित भी वो किया गया। अब आगे आप वीडियो में सुनिए वकील पूनम चंद का क्या कहना है। जुड़े रहे तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द खटक के साथ मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। 302 का प्रकरण श्रीमान पीठ अधिकारी अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 2 के पीयूष जी चौधरी है। उन्होंने आज सरकार बनाम मंजू देवी करके एक पत्रावली विचाराधीन थी न्यायालय में। उसमें मंजू देवी द्वारा अपने पति अशोक कुमार की उसके गले में पट्टा डाल करके हत्या कर दी गई थी, जिस पर मृतक अशोक कुमार की माता द्वारा कोतवाली थाना के अंदर कुंती देवी द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था मंजू के विरुद्ध, जिस पर थानाधिकारी ने मुलजिमा मंजू के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर अभियोजन की ओर से 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया और उन गवाहों के आधार पर पीठ अधिकारी श्रीमान पीयूष जी चौधरी ने मुलजिम वकील और पीड़ित पक्ष की ओर से अपर अभियोजक की बहस सुनी। बहस सुनने के पश्चात उन्होंने मुलजिमा मंजू को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंदर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। क्या वजह रही मारने के पीछे, क्या वजह सामने आई? वजह पति पत्नी की आपसी झगड़ा था और पत्नी के पीहर पक्ष वाले भी पति को और उसके परिवार को तंग कर रहे थे। इस बात को लेकर इनमें विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के पश्चात पति पत्नी अपने मकान के ऊपर बने कमरे में चले गए थे और मकान में जाने के बाद में उनके आपस में झगड़ा हुआ और चिल्लाने की आवाज़ें सुनने के बाद में मृतक अशोक की जो माता नीचे रहती थी वो दौड़ के गई। तो उसने देखा कि उसका बच्चा जो था वो बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसकी पत्नी तो थी मंजू, वो चिल्ला रही थी, जिस पर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के अंदर इसको लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के पश्चात कुंती देवी द्वारा कोतवाली थाना पहुंचकर मंजू के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज करवाया गया। उस प्रकरण पर आरोप पत्र पेश होने के पश्चात न्यायालय श्री ने उसके विरुद्ध 302 का अपराध प्रमाणित मानते हुए उसको दंडित किया आजीवन कारावास। तो और जुर्माना वगैरह या उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। 302 की आजीवन कारावास के साथ 5,000 रुपये अर्थदंड से उसको दंडित किया है।